नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित में आज प्रश्नावली 8.1 बताने जा रहे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति। तो दोस्तों अभी तक हमने 6 प्रश्न बता दिए हैं और आज 7वां नंबर प्रश्न बताएंगे। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रश्नावली 8.1 यानी 8.1 से यानी त्रिकोणमिति से इस चैप्टर से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 या 2 नंबर का। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट ऑफ। दूसरा नंबर प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, यानी कि कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो हम सभी कोट थीटा का मान जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आपका b/p। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका कितना 7 और p बराबर कितना हो जाएगा 8। b बराबर 7 और p बराबर हो जाएगा 8। तब हमको h का मान क्या हो जाएगा वाट। तो h बराबर निकालना है। तो h बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर p स्क्वायर और फिर प्लस b का स्क्वायर। तो रूट अंडर p कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो फिर रूट अंडर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9 4 13 करो 3 बाकी 1 6 4 10 1 11, यानी 113 आ गया आपका, यानी कि h बराबर आ गया रूट अंडर 113। अब हमें ज्ञात करना है क्या, 1 नंबर या 2 नंबर। पहले एक ही नंबर बना लीजिए। तो क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ऑफ। तो दोस्तों एक ऐसा सूत्र होता है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना होता है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो आप सभी देख रहे हैं ये a हो जा गया और ये a हो गया, तो ये भी a ये भी a, प्लस माइनस b दोनों सेम मिल रहा है दोनों में। तो हम इसे आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, इसे लिख करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसा इतना दिया हुआ है तो इतना लिख सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि a का स्क्वायर और फिर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि 1 माइनस साइन का मान क्या होता है p/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए बटे फिर 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है b/h, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ समझ रहे हैं बात आप। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस p का मान कितना है, तो p का मान 8 है, तो 8 बैठा दीजिए बटे उसके बाद h का मान यहाँ निकाले हैं, h का मान 113 रूट अंडर 113, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर बटे 1 है 1 दे देंगे माइनस। अब देखिए b का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे बटे h का मान, यानी h का मान कितना है आपका रूट अंडर 113, इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यानी कि एक का तो एक ही रहेगा माइनस इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा 64 बटे और इसका क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 बटे नीचे में 1 का तो एक ही रहेगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे और इसका रूट खत्म हो जाएगा,
यानी 113। अब देखिए इसको इसके साथ गुणा करिए, जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो ये क्या होगा 64 घट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब देख रहे हैं कि 1 माइनस 64/113 है तो नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे और ये क्या होगा घट जाएगा। तो 113 में 64 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 49/113। अब ये बड़ी वाला बट्टे दे दिया। अब नीचे भी वही कम होगा, यानी कि 113 को गुणा करेंगे और 49 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 113 में 49 घटेगा तो 64 बच जाएगा, 64/113। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये जैसे के तैसे उतरेगा। 49/113 गुना ये पलट जाएगा 113/64। तो अब देख रहे हैं ये 113 और 113 कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 49/64। ये आपका पहला का आंसर आ गया। उसके बाद अब दूसरा था, अब आपका दूसरा था क्या कि दूसरा है आपका 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या b/p। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो b का मान कितना है, b का मान है 7, तो 7 और p का मान है 8, p का मान है 8, यानी कि इस पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों बराबर ही आया, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी का स्क्वायर कर दीजिए वर्ग, आंसर आ जाएगा 2 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं आप 8 नंबर, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। यानी कि दोस्तों ये जो दिया गया है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो बनाने से पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस 3 को इधर भेजेंगे बराबर का इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए एक बार, cot A बराबर 4/3। तो हम सभी जानते हैं कि cot A का मान कितना होता है b/p, तो ये हो जाएगा 4/3। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर 4 और p बराबर 3, h बराबर व्हाट। तो अब h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ता है। तो सूत्र यहाँ पर क्या होता है इसका, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बराबर दे करके p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस और b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1 ये 25 हो गया। यानी कि h बराबर कितना आ गया आपका 5, h बराबर 5 आ गया। तो अब हमें निकालना है इन सभी का मान। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया गया है। तो 10 का जानते हैं मान क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो p/b। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 माइनस इसका मान बैठाते हैं p/b पे स्क्वायर हो जाएगा बटे इसका भी हो जाएगा 1 प्लस और p/क्या हो जाएगा b पे स्क्वायर, ठीक से लिख देते हैं स्क्वायर। अब बराबर दे करके cos का मान होता है b/h, तो इस पे भी स्क्वायर माइनस और इसका होता है p/h, इस पे भी स्क्वायर। तो अब हमें मान बैठा देना है। तो p का मान कितना है यहाँ पे पहले लिखिए 1 माइनस p का मान कितना है तो 3, p का मान 3 है तो 3
बटे बी का मान कितना है 4, बी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस पे स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटे 1 प्लस और फिर यही लिखा जाएगा, यानी कि 3/4 पे स्क्वायर यही लिखा जाएगा। और फिर बराबर इधर बी का मान कितना है 4 तो 4 लिख देंगे, बटे एच का मान कितना है, एच का मान निकला है 5 तो 5 लिख देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है, पी का मान है 3 तो 3 लिख देंगे, बटे में एच का मान निकला है 5, एच का मान 5 यहाँ पे दे करके इसको स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 बटे कितना हो जाएगा ये 16, 9/16 बटे में फिर इसका भी 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16 बराबर इधर हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 25 माइनस इधर भी हो जाएगा आपका 9/25। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 16 का 16, 16 में 9 घट जाएगा तो 16 में 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7/16, फिर ये बड़ी बटे, उसके बाद इसको जोड़िएगा, एक बार इसको गुना करिएगा इतना ही होगा, इसको फिर मतलब 9 जुड़ जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 बटे ये कितना हो जाएगा 16, 25/16 बराबर दे करके इधर भी क्या करिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए बराबर दे करके, तो इसका कितना आएगा 25, तो एक बार में फिर माइनस एक बार में तो 9 ही उतरेगा। अब देखिए इधर आ जाते हैं तो ये जो होगा अब पलट जाएगा, ये क्या होगा पलट जाएगा यानी कि घूम जाएगा, तो ऊपर वाला जैसे को तैसे उतरेगा 7/16 गुना और ये क्या होगा पलट जाएगा तो 16 ऊपर चल जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, नीचे 25 आ गया, फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देते हैं। उसके बाद अब देखिए 16 में 9 घटा तो कितना बचेगा 7/25, 7/25। अब देखिए ये 16 और ये 16 कट गया तो गुना होकर के कितना हो गया आपका 7/25 बराबर 7/25। तो हाँ ये क्या है बराबर है दोनों, आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं कि इतना उतार करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर है। देखिए आप सभी यहाँ से बनाना शुरू करिएगा, फिर ऐसे बनाते हुए यहाँ आइएगा, उसके बाद नीचे जगह तो हम यहाँ आकर के यहाँ आंसर निकाले हैं, हाँ ये सही है, तो आप यहाँ पे आराम से इसको उतार के यहाँ आंसर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आपका आंसर आ गया, ये क्या है बराबर है।